हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 खत्म कर देंगे। तो बिना कोई देरी करे इस चैप्टर को चालू करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज 3.2 को। तो देखो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं, ओनली क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी के जो बच्चे हुए हैं वो निकालने हैं आपको। अच्छा, cos x की वैल्यू आपकी -1/2 दे रखी है, ठीक है। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot मात्र ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दिख भी रहा है cos आपका नेगेटिव है, मतलब tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब पे नेगेटिव साइन लगा देना। अच्छा, अगर cos x 1/2 है तो 1/2 है, यानी कि एक ट्राइंगल बना लो। सॉरी, ट्राइंगल थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। यहाँ पे आप एक अपना ट्राइंगल बना लो। क्वेश्चन ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल बना के अगर वैल्यू दी हो तो, ठीक है। वैसे तो एक और तरीका है, पर ट्राइंगल वाला बेस्ट मेथड लगता है मुझे, ठीक है। मान लो ये आपको x दे रखा है, तो कितना है cos के, ये क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस आपकी 2 दे रखी है, बेस आपको 1 दे रखा है, 4 - 1 √3, ये आपका √3 होगा, ठीक है। पर अबे भाई पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, आपको मैं सबसे पहले बोलूँ sin x ईजी है, तो tan x cot x sec x और cosec x। देखो इन सबको 2 मिनट में निकाल लेता हूँ। आपको ये तो पता है tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो sin नेगेटिव होगा, cot नेगेटिव, सॉरी cot तो पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, sec नेगेटिव होगा, cosec नेगेटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होंगे। उसके बाद cos का sec क्या होता है, cos का उल्टा, यानी कि 1/2 को उल्टा कर दो, लो कर दिया, sec तो डायरेक्ट निकल आया। बाकी के बच्चे को देखो, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, इसके साथ से परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस ये, यानी कि √3/2। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि √3/1। अच्छा, √3/1। और cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि 1/√3। और cosec क्या होता है, sin का उल्टा, यानी कि 2/√3। लो भाई, इतनी जल्दी निकल गया है सारे रेशियो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक में नहीं आया तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा, लास्ट में समझा के ही छोड़ेंगे। जैसे कि अब देखो साइन है, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल की ज़रूरत तो आपको यहाँ पे पढ़ने ही वाली है, क्योंकि अदर निकालने तो ट्राइंगल की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। मान लो ये आपका 90 डिग्री और ये आपका x। अच्छा, साइन x की वैल्यू क्या दी है, साइन x आपको दिया है 3/5 और सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है। आप जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं बस, और सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि सब नेगेटिव आएंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे, वो तो ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव है यहाँ पे 3/5। अच्छा, ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 5 और परपेंडिकुलर 3, ये अपना 4 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो cos x tan x, वही सबसे इजी मेथड है, cot x sec x cosec x। अच्छा, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि cos भी नेगेटिव होगा, tan भी नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा, sec भी नेगेटिव होगा, cosec पॉजिटिव होगा और sin पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव हो गए। अच्छा, cosec किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, यानी कि 3/5 का उल्टा 5/3, एक निकल आया। इसको करते हैं, cos क्या होगा, cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। sec क्या होगा, cos का उल्टा, यानी कि 5/4। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। cot क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि 4/3। लो भाई, ये भी हो गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेंशन मत लो, उससे भी समझ में आया। लो तीसरा क्वेश्चन लो, आंसर निकालना है, सॉल्व करना है और आपको सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको यहाँ ले आओ, इसको मैं ये कर दूँ और आपका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये x। अच्छा, cot x 3/4। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला, इसमें क्या होता है, tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और देखो cot पॉजिटिव दे ही रखा है। अच्छा, cot ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है। निकालते हैं sin x cos x
टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। अच्छा देखो, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉट टेन पॉजिटिव, कॉट सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा, कॉट का उल्टा टेन, 3/4 का उल्टा 4/3। लो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5। साइन का उल्टा कॉसेक 5/4। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। सेक क्या होता है? उल्टा कॉस का 5/3। लो, ये भी हो गया। नेक्स्ट करो भाई, इससे भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट, इससे समझ जाना। ये तो लास्ट है इसका, क्वेश्चन 4। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, पर यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करने के लिए कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए आपको। 4 तो यहीं पे मिल गए और चारों मैं आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। आप बस देखते जाओ और अपने हाथों से एक बार खुद ट्राई करते जाओ वीडियो को पॉज करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाओ सब, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी के एक्सरसाइज 3.3 भी तो करनी है। ठीक है। अच्छा, सेक क्या दे रखा है? सेक आपको दे रखा है सेक एक्स 13/5। अच्छा, पॉजिटिव दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक मैं जानता हूँ पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, तो निकाल लेते हैं। कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स कॉट एक्स और कॉस हो गया सेक एक्स, और सॉरी सेक तो है ये कॉसेक एक्स 3 6। ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, सेक का उल्टा कॉस यानी कि 5/13। अच्छा, ये क्या है? ये अपना हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि 13 5 ये 12। ठीक है, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/13, और कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा यानी कि 13/12। अच्छा, टेन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5, और कॉट क्या होगा? इसका उल्टा यानी कि 5/12। लो, आपका आंसर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 और बच्चा है भाई अभी तो, मतलब ये भी उसी टाइप का है। फिर से अगेन एक ट्रायंगल, मुझे लगा वो लास्ट है, पर देखते हैं भाई, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए आपको। NCERT है भाई, ये NCERT है। एक्स 10x आपको दे रखा है -5/12 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये आपका 13। तो निकाल लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन और कॉसेक मात्र ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ओ सॉरी टेन तो है ही है, कॉट एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है। अच्छा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव यानी कि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। टेन का उल्टा कॉट यानी कि 12/5। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5/13। कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा यानी कि 13/5। कॉस क्या होगा? 12/13, और सेक क्या होगा? इसका उल्टा 13/12। लो, ये भी हो गया आपका फिफ्थ भी। 6 पे आते हैं। अब देखो, आपको इनको फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 6 देखो, साइन 765 डिग्री। अब आपको इसको किसी भी हालत में, या तो 0 90 180 270 360 इनकी मल्टीपल्स की टर्म्स में लाना है। तो देखो 765 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 765 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 360 × 2 प्लस का 45 डिग्री। देखो 360 का मल्टीपल ही तो ये, ऐसे लिख सकते हैं 360 का मल्टीपल ही तो है, और 360 × 2 720 720 प्लस 45 765। अच्छा, 360 × 2 यानी कि 360 यहीं पे तो आता है, मतलब इसमें कुछ जोड़ा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 में 45 जोड़ा ही तो 360 × 2 वो भी यहीं आएगा, 720 यहीं पे तो आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कुछ जोड़ा है 45 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये पहले इसको देखना है, 360 दिख रहा है यानी कि साइन बदलेगा नहीं, यही रहेगा। उसके बाद 360 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद ये तो हटा देते, 45 को लिख देते, प्लस का साइन 45 यानी कि 1/√2, वो भी प्लस का। ये आपका आंसर हो गया इस वाले हिस्से का। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला देखो भाई, इसको मिटाओ मत, इस वाले सर ट्राइंगल को यहाँ रहने दो। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 है आपका कॉसेक
-1410। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया था ना माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी इनमें बाहर आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉसेक 1410। अच्छा, इसको 1410 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 इंटू 4 माइनस 30। 360 इंटू 4 होता है 1440। 1440 में से 30 घटाएंगे तो 1410 आ जाएगा। अच्छा, 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 360 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं जानता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, कॉस और सेक यानी कि कॉसेक, अच्छा सबसे पहले कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से, एक नेगेटिव पहले से, और कॉसेक यहाँ से नेगेटिव आया फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि। अच्छा, उसके बाद कॉसेक, अच्छा 360 यानी कि कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और 30, कॉसेक 30 कितना होता है 2, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस का 2 आ गया। क्या था इसमें, इजी था या नहीं था? ठीक है, बस आपको ऐसे करते जाना है, साइन देखना है बदलेगा या नहीं बदलेगा, और डायरेक्ट वो वैल्यू रख देनी है। और अभी तो 3 क्वेश्चन है, इनको और देखो। ट्राइंगल 0 360 720 90 270 180। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन 8 देखो। 10 19 पाई/3। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 10 इस 3 से मैं 19 को करूँ तो 6 जा 18 और पाई/3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। 6 पाई प्लस पाई/3, मैंने 3 से डिवाइड किया तो 6 पाई जा कितना होता है 18 पाई, और प्लस पाई, अब देखो एलसीएम लेके देखो, ये 19 पाई/3 लिखा हुआ है। अच्छा, 6 पाई कितना होता है, पाई होता है 180, 180 इंटू 6। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 यानी कि 360 इंटू 3, यानी कि 360 इंटू 3 लिखा हुआ है 6 पाई, 6 पाई लिखा हुआ है 360 इंटू 3। तो 360 डिग्री इंटू 3 प्लस पाई/3 कितना होता है 60, कन्वर्ट कर लो डिग्री में भाई, उसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, 360 में कुछ जोड़ रहे हैं, 360 में कुछ जोड़ रहे हैं, 360 में कुछ जोड़ 360 यहाँ हो गया, इसमें कुछ जोड़ेंगे यानी कि यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यानी कि 10 आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 360 यानी कि 10 बदलेगा नहीं, पॉजिटिव आएगा, और 60 कितना हो गया √3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा क्वेश्चन 9 देखो। साइन -11 पाई/3। मैंने आपको क्या सिखाया, कोस और सेक का माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सबका आया था, तो इसका बाहर आया तो 11 पाई/3। अगेन 3 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 पाई प्लस पाई/3, क्यों, सॉरी 2 पाई/3। साइन देखो 3 3 या 9, 9 पाई प्लस 2 पाई 11 पाई/3। ठीक है, 3 पाई कितना होता है, 3 पाई होता है आपका 3 पाई होता है 180 इंटू 3, यानी कि 180 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे। ठीक है, 180 मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 इंटू 3 प्लस 2 इंटू पाई 180/3, 60 इंटू 120। रुक जाओ, यहीं पे रखा रहने दो इसको। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, और साइन, ठीक है, माइनस साइन चल ही रहा है। अच्छा, 180 यानी कि साइन बदलेगा नहीं बदल रहा, लो भाई नहीं बदला। अच्छा, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक नेगेटिव आया, और एक नेगेटिव पहले से। ठीक है, अच्छा ये अपना 120 माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन 120। यार हमें तो भी साइन 120 भी नहीं पता, वापस कर लो, इस साइन 120 पे और लगा लो, आगे लगा सकते हैं। इस साइन 120 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 + 30। अच्छा 90 है मतलब साइन बदलेगा, कॉस में 30,
90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव cos 30 क्या होता है √3/2। हो गया आंसर। अच्छा एक तरीका तो ये हुआ। मेथड 2 और देखो इसका। मेथड 2 क्या है, माइनस का साइन 11 π/3। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस साइन 4 π - π/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 3 12, 12 - π, 12 - 1 11 π/3। अच्छा 4 π यानी कि 720 यानी कि 360 का मल्टीपल, ठीक है। अच्छा 360 यानी कि साइन बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा और नेगेटिव साइन। अच्छा π/3 आ गया, π/3 यानी कि 60 डिग्री, इसको 60 लिख लो, ठीक है 60 डिग्री। अच्छा 360 में कुछ घटाया, अगर मैं 360 में से कुछ घटाऊंगा तो इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि साइन क्या होगा नेगेटिव, तो एक नेगेटिव पहले से, एक नेगेटिव और आ गया और साइन 60, ठीक है। तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव उड़ गया, साइन 60 कितना होगा √3/2। क्या यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था मेथड 1 से, मेथड 1 से भी √3/2, मेथड 2 से भी √3/2। तो दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि क्या मैं ऐसा कर दूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। आपका एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। cot -15 π/4। क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 है आपका cot -15 π/4π। अच्छा cot है, cot में से माइनस बाहर आ जाएगा, यही तो होता है sec और कुछ cos में नहीं आता, बस 15 π/4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोई भी तरीका अपना लो। मान लो मैंने ये लिख लिया 4 π - π/4। अच्छा 4 π यानी कि 360 का मल्टीपल, 360 का मतलब कॉट बदलेगा नहीं, एक माइनस चल ही रहा है। अच्छा 360 में से कुछ घटा रहे हैं, 360 में कुछ घटा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और π/4, π/4 45, कॉट 45 कितना होता है 1 डिग्री प्लस का 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 बस, क्वेश्चन 10 तक ही थे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में अगली आप, ठीक है, क्वेश्चन 10 तक ही थे इस एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।